हेलो स्टूडेंट्स, रीजन असर्शन सीरीज का आज हमारा थर्ड वीडियो है चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप साथ में अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकें कि कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1951 to attain total reproductive health as in social goal. It's an assertion. अगर हम इस assertion को चेक करें, अभी हम देख लेते हैं पहले इसी को ही कि assertion is correct or not। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि RCH was initiated in India in 1951। No, it's a wrong one। जो ये प्रोग्राम था ये 1951 में स्टार्ट ना होकर स्टार्टेड इन दी 1997। 1997 में ये प्रोग्राम जो था स्टार्ट हुआ था। तो यहीं से हमें पता चल रहा है वैसे तो कि असर्शन हमारा रॉन्ग हो चुका है। रीजन भी चेक कर लेते हैं। ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया अवेयरनेस वाज क्रिएटेड अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स अंडर द प्रोग्राम। यस, इट्स अ करेक्ट वन। रीजन तो करेक्ट है बट असर्शन हमारा रॉन्ग हो गया है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फोर्थ वन। assertion is false but the reason is true। तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अब हम चेक करते हैं हमारा क्या है। इन द सेकंड क्वेश्चन लेट्स सी असर्शन IUT मीन्स इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। हमने देखा है ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर IUT इज द ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर जो होता है मतलब यूट्रस के अंदर ट्रांसफर। IVF के बाद जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है या ब्लास्टोमियर्स फॉर्म होते हैं तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर जो होता है ना, अप टू 8 ब्लास्टोमियर जो फॉर्म होते हैं उनका तो ट्रांसफर हम फेलोपियन ट्यूब में करते हैं। बट इफ इट्स मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो उसका ट्रांसफर यूट्रस के अंदर होता है। इनको हमने अलग अलग नामों से भी यहाँ पे देखा है ना। अगर आपको ध्यान है, आपने पढ़ा होगा ZIFT एंड GIFT, जिसमें जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर बोलते हैं जब हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। बट यहाँ पे यूट्रस के अंदर ट्रांसफर हो रहा है और वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स का ही होता है। तो असर्शन हमारा करेक्ट है। अगर यहाँ पे यूट्रस की जगह फेलोपियन ट्यूब दिया होता तो हमारा असर्शन रॉन्ग हो जाता। बट यूट्रस लिखा है इसलिए ये करेक्ट है। या फिर लेस देन 8 ब्लास्टोमियर और अप टू 8 ब्लास्टोमियर होता यूट्रस के लिए तो भी हमारा असर्शन रॉन्ग हो जाता। बट इन दिस सिचुएशन अवर असर्शन इज करेक्ट। असर्शन तो करेक्ट है। नाउ चेक फॉर द रीजन ऑल्सो। अब रीजन को देखते हैं। IUT इज अ वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ फॉर्मिंग एम्ब्रियो इन विवो। ओ नो, इन विवो नहीं है, ये इन विट्रो मेथड है। इन विवो तो बॉडी के अंदर होता है नेचुरल कंडीशंस में, बट दिस इज नॉट अ नेचुरल टेक्निक। इस एन IVF इज एन आर्टिफिशियल इन विट्रो टेक्निक। तो यहाँ पे इन विट्रो होना चाहिए था, इसलिए हमारा रीजन रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। थर्ड क्वेश्चन, इन IVF फर्टिलाइजेशन इज डन इनसाइड द बॉडी ऑफ वुमन। IVF के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होता है वुमेन की। नो, अभी बताया है IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्निक एनवायरनमेंट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, वुमेन बॉडी में नहीं होता। तो असर्शन हमारा रॉन्ग है। रीजन को चेक करते हैं। जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब। यस, ये तो वही है जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया। तो रीजन इज द करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है और अगर आप एग्री नहीं है आंसर्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। असर्शन सहेली इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर फीमेल्स कंटेनिंग नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। यस, इज अ करेक्ट वन। ये बिल्कुल करेक्ट है कि सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। तो दिस इज द करेक्ट वन, ये सही हो गया। रीजन को चेक करते हैं। इट इज अ वंस इन अ डे पिल। इट्स अ वंस इन अ डे पिल। नो, इट्स नॉट अ वंस इन अ डे पिल, इट्स वंस इन अ वीक पिल। तो यहाँ पे डे की जगह आपको वीक अगर होता तो ये करेक्ट हो जाता, बट ये डे लिखा है इसलिए यहाँ पे हमारा रीजन जो है वो रॉन्ग हो गया। हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो याद रखिएगा, सहेली वंस अ वीक पिल है, नॉट वंस इन अ डे पिल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। Diaphragm and cervical caps are barrier method of rubber and reason they block the entry of the sperm through the cervix. Yes, diaphragm, cervical caps, volts etc. आप यहाँ पे volts को भी ऐड कर सकते हैं। ये जो सारे मैथड्स हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स हैं और ये बैरियर मैथड है। दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ द स्पर्म एंड सो दैट द फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस। अब रीजन क्या है? दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ द स्पर्म। यही तो यहाँ पे लिखा है कि सर्विक्स से एंट्री को, जो एंट्री है स्पर्म की, वो प्रिवेंट करने का काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा असर्शन और रीजन बोथ आर द करेक्ट। अब इस सिचुएशन में आपको क्या देखना है? वही टेक्निक आपको अपनानी है जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी दी है। तो यहाँ पे आप बिकॉज लगा के असर्शन के साथ रीजन को अटैच करके देखिए। डायफ्राम एंड सर्विकल कैप्स आर द बैरियर मेथड ऑफ रबर बिकॉज दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द cervix. Yes, so we can say both assertion and reason are true and
assertion, reason is the correct explanation of assertion. तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत इजी टेक्निक अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने. इन बैरियर मैथड्स द कॉन्ट्रासेप्शन ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग. यस, ये सही है कि बैरियर मैथड जो होते हैं वो फिजिकल मीटिंग जो होती है ओरल ओवम ऑफ स्पर्म के, उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं. तो असर्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. रीजन बैरियर मैथड्स आर यूज ड्यूरिंग द कोइटस प्रिवेंट एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. यस, ये भी हम कह सकते हैं. तो दिस रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं असर्शन एंड रीजन बोथ आर द करेक्ट. और वही सेम टेक्निक आप बिकॉज लगा के इसको अप्लाई करके देखिए तो आपको इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में मिल जाएगा. तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1. बोथ असर्शन एंड रीजन आर द करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं अगर इससे एग्री ना हो तो. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. इन ट्यूबेक्टमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड अप. रीजन इन वासेक्टमी द स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड अप. बोथ आर करेक्ट, बट यहाँ पे इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन हम नहीं मान सकते रीजन को असर्शन की. तो हम कह सकते हैं असर्शन एंड रीजन बोथ आर द करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, अदरवाइज करेक्ट तो दोनों ही है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Syphilis, gonorrhea and AIDS are the common STDs. Yes, this is the correct one. Syphilis, gonorrhea जो है, इनमें से अगर आप देखें जो syphilis और gonorrhea ये जो हैं, ये दो जो डिजीजेज हैं आपके सामने, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है. ओके, ध्यान रखिएगा. ऐसे एग्जाम्पल से सीबीएसई में आए हुए हैं. ये बैक्टीरियल डिजीज़ है. यहाँ पे पैथोजन जो होगा वो बैक्टीरिया होगा. वेयर इज द एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल वार्ड्स. आप जेनिटल वार्ड्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. ये जो डिजीज़ हैं ये एसटीडीज़ हैं एंड दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू दी वायरसेस. तो हेपेटाइटिस बी को भी इसमें ऐड कर सकते हैं. ये वायरल डिजीज़ है. तो ये 2 बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई हैं ऑन दीज 3 आर दी वायरल डिजीज़. ओके, तो हमारा असर्शन आप देख सकते हो यहाँ पे करेक्ट है बिकॉज सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स ऑल आर दी एसटीडीज. These are the common example of STDs. Now reason, STDs are transmitted through the sexual intercourse. Yes, ये हम जानते हैं कि sexually transmitted disease जो है वो sexual intercourse से ही transmit होगी. तो यहाँ पे assertion और reason दोनों ही correct है and is a correct explanation also. तो हमारा यहाँ पे option A correct हो जाएगा. Move to the next question. Question number 9. In ICSI means intracytoplasmic sperm insemination. This is the assisted reproductive technique. In ICSI, sperm is directly injected into the ovum to form an embryo in vivo. Okay, assertion is correct. ये तो हमने assisted reproductive technique में पढ़ा है. ICSI जो है एक assisted reproductive technique है जहाँ पे sperm के अंदर, ovum के अंदर directly sperm को insert करवाया जाता है ovum के cytoplasm के अंदर. इन ICSI sperm is directly injected into the ovum to form an embryo in vivo. अब in vivo कैसे हो सकता है? इट्स नॉट in vivo, इट्स in vitro टेक्निक. तो ये in vitro टेक्निक होगी. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा assertion जो है वो ट्रू है बट रीजन जो है दैट इज द फॉल्स. रीजन इज फॉल्स. यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी जो होगा वो इन विट्रो कंडीशंस में होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने. इन ट्यूबेक्टमी इज द स्टरलाइजेशन मैथ प्रोसीजर एडवाइज फॉर द फीमेल एज एन टर्मिनल मैथड. ओके, टर्मिनल मैथड हम उन मैथड्स को बोलते हैं जो सर्जिकल मैथड्स होते हैं जहाँ थ्रू सर्जरी किया गया है, कोई प्रोसीजर किया गया है, तो टर्मिनल मैथड है. दैट इज द करेक्ट वन. ट्यूबेक्टमी इज द करेक्ट मैथड. फीमेल में होता है. इन ट्यूबेक्टमी स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप ब्लॉकिंग गैमेट्स ट्रांसपोर्ट देयर बाय प्रिवेंटिंग कंसेप्शन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इसमें भी हम देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट. हमारे यहाँ पे दोनों ही जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है एंड वी कैन से दैट असर्शन एंड रीजन बोथ आर द ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने. अब assertion, oral birth control pills contain hormonal formulation. Yes, assertion is correct. रीज़न, बर्थ कंट्रोल पिल्स डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स. ओके, देखिए अब कोई भी बर्थ कंट्रोल पिल अगर आप ले रहे हैं जो हार्मोनल फॉर्मुलेशन की हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता उनके साइड इफेक्ट्स ना हो. साइड इफेक्ट्स तो हमने पढ़े हैं एनसीईआरटी के अंदर, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे. तो और ये तो इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक की फॉर्म में माना जाता है कि दैट दे हैव सम साइड इफेक्ट. तो यहाँ पे रीज़न जो है वो सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि ये हमारा रॉन्ग है. तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. असर्शन इज ट्रू बट द रीज़न इज फॉल्स. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. Determination of the sex of unborn child followed by
MTP इज एन इलीगल प्रैक्टिस। यस, इट्स अ करेक्ट वन। असर्शन हमारा करेक्ट है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड फॉलोड बाय द MTP इज इलीगल प्रैक्टिस। ये तो अलाउ ही नहीं है कि MTP की फुल फॉर्म जैसे कि आप सब जानते हैं इट्स एन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो सेक्स को डिटरमाइन करने के बाद अगर MTP हो रहा है तो इलीगल प्रैक्टिस है। रीजन यहाँ पे amniocentesis इज अ प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑल्सो। यस, इज सो करेक्ट वन। दोनों ही करेक्ट है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट ये कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हमारा करेक्ट आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the last question of today's video also. Question number 13, assertion lactational amenorrhea is the natural method of contraception. Yes, lactational amenorrhea मतलब एक ऐसी कंडीशन जब तक लेडी इंटेंस लैक्टेशन करती है तब तक कॉन्ट्रासेप्शन होता है। इट्स अ नेचुरल मैथड। तो दिस इज द करेक्ट वन। असर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन इट इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। नो नो नो, ये नहीं हो सकता। फेगोसाइटोसिस यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि एग की फॉर्मेशन तब तक जो है वो कंट्रोल रहेगी, ओवुलेशन प्रोसेस जो है वो कंट्रोल रहेगी, बट फेगोसाइटोसिस और स्पर्म यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो सकता। तो इसमें आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ये था हमारा आज की सीरीज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत यूजफुल रहे होंगे। हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सारे डिस्कस किए हैं, आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियोज ऑल्सो फॉर डूइंग योर प्रॉपर रिविजन एंड प्रैक्टिस। थैंक यू।